1.39 भगवत गीता 1.39। तो आप बोल नहीं सकते अभी हमारे पास भगवत गीता नहीं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण अधर्मो अभिभवत्युत अभिभवति उतः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्माभिभवत्युत अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का जो श्लोक है 1.39 और हम 1.40 को भी करने का प्रयास करेंगे यदि समय रहा तो। सो इस श्लोक में ये बंद कर सकते पंखा? चाहिए पंखा? ये फैन चाहिए? बंद कर दो, आवाज ज्यादा।
इस श्लोक में कुछ चिंताएं प्रकट की गई है अर्जुन के द्वारा। ये 39 से 43 तक ये 5 श्लोक में अर्जुन की आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू चल रही है ना। पीछे पूरे श्लोक पूरे अध्याय में हम देख रहे हैं कि अर्जुन आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। कौन सी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? किस लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? और नो वॉर, मुझे युद्ध नहीं करना है। अर्जुन बोल रहे मैं अपने लोगों को नहीं मारूंगा। नहीं मारने के बहुत सारे कारण अर्जुन बता रहे हैं। तो ये 5वीं आर्ग्यूमेंट्स अर्जुन ये 5 श्लोक में करेंगे। 5वीं आर्ग्यूमेंट ये है कि अर्जुन कहेंगे कि यदि फैमिलीज के जो सीनियर लोग हैं, ये सीनियर लोग नहीं रहेंगे तो फिर जो जूनियर लोग हैं, पूरी आगे की जो जनरेशन है, उनको कौन सिखाएगा? सारे युद्ध में सब समाप्त हो जाएंगे, फिर बच्चों को कौन सिखाएगा? नेक्स्ट जनरेशन को कौन सिखाएगा? ये चिंता अर्जुन की है। इस चिंता के आधार पे अर्जुन 5वीं आर्गुमेंट्स कर रहे हैं कृष्ण के साथ युद्ध नहीं करने की। तो अब हम देखते हैं युद्ध तो वास्तव में बहुत भयंकर होता है ना। अभी तक कितने बड़े बड़े वार हुए हमने जो इतिहास में समझा है, 2 वार हुए है ना, फर्स्ट वार एंड सेकंड वार। पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध। जो दूसरा महायुद्ध हुआ उसमें कौन जीता? अलाइज बोलते हैं ना, अलाइज कंट्रीज, अमेरिका है ना, बाकी सब जीते हैं। और हिटलर हार गया, जर्मनी हार गया है ना। पर वास्तव में यदि देखे तो कोई जीता नहीं है, कोई भी नहीं जीता है। क्यों नहीं? किसी की भी विक्ट्री नहीं हुई। क्यों? मनुष्य हानि हुई, जीवन की हानि हुई। सबके इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। अब आप सोचिए, सारे जो धुरंधर लोग हैं वही समाप्त हो जाएंगे। मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी कंपनी है, और एट ए टाइम एक ही दिन कंपनी का चेयरमैन, कंपनी का सीईओ, कंपनी के जनरल मैनेजर, एरिया मैनेजर, फ्लोर मैनेजर, सारे 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 एक ही दिन में रिजाइन करें, क्या होगा? जो कंपनी के सारे हेड है वो एक ही दिन सबने रेजिग्नेशन दे दिया, अभी हमको काम नहीं करना है, एक ही दिन समाप्त। तो क्या होगा? कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जो जूनियर होंगे उनको गाइड करने वाले सीनियर मोस्ट होते हैं, वही नहीं है तो कंपनी चलेगी कैसे? वैसे ही अर्जुन बता रहे हैं कि जो हमारे सीनियर होते हैं, वो वृद्ध होते हैं, वो हमको सिखाते। जैसे छोटे से हम देख रहे हैं, हमारे बचपन से हमारे पेरेंट्स ने भले ही हमको कुछ नहीं सिखाया होगा, कुछ भी नहीं सिखाया होगा, लेकिन हमने बहुत कुछ देखा है। क्या देखा है हमने? हमने देखा है कि हमारे पेरेंट्स कंसिस्टेंटली रोज सुबह जल्दी उठते थे। वो क्या करते थे वो जाने दो, क्या जो भी कुछ कर रहे होंगे, पर एक बात जीवन भर कंसिस्टेंटली हमने देखा। क्या देखा? सुबह जल्दी उठते थे। तो उन्होंने हमको सिखाया नहीं सुबह जल्दी उठो, लेकिन जब हम थोड़े से मैच्योर हो गए तो हमको याद आने लगा, अरे मेरे पिताजी, मेरी माताजी सुबह जल्दी उठती थी, चलो आज से मैं भी जल्दी उठना शुरू करता हूँ। तो इस प्रकार से जो हमारे परिवार के प्रमुख होते हैं, उनसे जो सेकंड जनरेशन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अर्जुन कह रहे कि यदि यही नहीं रहेंगे तो फिर बच्चे सीखेंगे क्या? किन से सीखेंगे? कौन सिखाएगा? तो ये एक प्रकार से अर्जुन की आर्गुमेंट है। इसका उत्तर भगवान देंगे दूसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय के 45 और 46, 2.45 एंड 2.46 में इस आर्गुमेंट का उत्तर भगवान कृष्ण देने वाले हैं। तो कुल धर्म, 2 बातें इसमें बताइए। कुल का नाश, कुल का नाश अर्थात कुलक्षय, अर्थात कुल का नाश। अब यहाँ पे कुल का नाश अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई सोच रहे, अर्जुन सोचे कि मेरे ही घर का नाश, नहीं। कुल का नाश अर्थात संपूर्ण देश यानी एक कुल, इस प्रकार से भाव होना चाहिए कि कुल अर्थात पांडव कुल, पूरे पांडव में सब है। कौरव कुल, कौरव कुरु, सारे कुरुवंश,
ऐसे ही हम जब सोचते हैं तो कुल का अर्थ होता है भारत का कुल, पूरे भारतीयों का एक कुल, पूरा भारत का नाश, पूरे भारतवर्ष का नाश, कुल नाश अर्थात इस प्रकार का नाश, ऐसे अर्जुन सोच रहे हैं। और दूसरी बात बता रहे हैं कुल का नाश होगा कैसे, वरिष्ठ सदस्यों का मृत्यु होकर, और फिर बोल रहे कुल धर्म, जब कुल का ही नाश होगा तो कुल के धर्म का नाश होगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। सो अर्जुन को प्राचीन रीति रिवाजों की बहुत चिंता है, क्योंकि जो हमारे रीति रिवाज है, हमारे ट्रेडिशंस है, हमारे जो सब पूर्व जन्म से पूर्व युवावस्था से चलते आई जो भी हमारी संस्कार है, उनकी सारी चिंता अर्जुन को है। अर्जुन नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी प्रकार से वो नष्ट हो जाए। सो जब इस प्रकार से युद्ध होने का तैयार फिक्स हो गया था और सारे कुल का नाश होगा, ये भगवान श्री कृष्ण को तो पता ही था, तो हमारे मन में ये बात आएगी कि जब इतना अर्जुन को समझ में आता है कि मेरे कुल का नाश होगा, संपूर्ण कुल का नाश होगा, सारे वरिष्ठ समाप्त हो जाएंगे, तो क्या भगवान कृष्ण को इतनी सी बात समझ में नहीं आई? अर्जुन को समझ में आ रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करने से सब मर जाएंगे, सब समाप्त हो जाएगा, इसमें किसी की भलाई नहीं है। तो क्या कृष्ण को ये बात समझ में नहीं आई? क्यों कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि युद्ध करो? फिर कृष्ण ने क्या किया? तो कृष्ण की बात हम देखते हैं भागवत महाभारत में इसका वर्णन है कि कुरुवंश के विषय में जब श्री कृष्ण को चिंता हुई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पास गए। युद्ध शुरू होने के पहले शांति के लिए उन्हें सोचा कि मैं धृतराष्ट्र को समझाऊंगा। तो महाभारत में इसका वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते, हे राजन, हर प्रकार के गुणों से गौरवान्वित इस वंश में आपके कारण कोई अनुचित बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कुल है, कौरव कुल, कौरव वंश, ये बड़ा गौरवान्वित है और ऐसे कुल में आपके कारण कुछ लांछन नहीं लगना चाहिए। आपके कारण इस कुल को किसी प्रकार की बदनामी का सामना नहीं करना चाहिए, न करना पड़े, ऐसा आप ध्यान रखिए। कौरवों में गुप्त या प्रकट रूप से कोई असत व्यवहार नहीं किया हुआ है, किसी भी प्रकार से अधर्म के आधारित व्यवहार पूर्व में किसी ने नहीं किया है। अतः हे राजन, इस युद्ध को रोकना आपका कर्तव्य है, इस युद्ध को रोको। दुर्योधन यदि आपके पुत्र है और क्रूर पुरुषों के जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो हे राजन, आपका प्रथम कर्तव्य है दुर्योधन को रोको, शांति प्रस्थापित करो, कुल का नाश होने से बचाओ और अपना स्वयं का भी अपमान होने से आप बचा सकते हैं, वो बचाइए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पहले धृतराष्ट्र को समझाए और उसके पश्चात पुनः शांति वार्ता दुर्योधन के साथ की उन्होंने। दुर्योधन को समझाने गए कि भाई आप क्यों युद्ध करते हो, युद्ध मत करो। परंतु दुर्योधन को कभी भी किसी से कुछ सीखने की आदत ही नहीं थी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है। जब व्यक्ति को किसी से भी कुछ सीखने की या सुनने की आदत नहीं होती है तो फिर वो व्यक्ति कभी भी एजुकेटेड नहीं हो सकता, उसको कभी भी एजुकेशन नहीं मिल सकता, क्योंकि उसको क्या आदत नहीं है, सुनने की आदत नहीं है। दुर्योधन को किसी से भी सुनने की आदत नहीं थी, तो कृष्ण कौन होता है मुझे सिखाने वाला? जब कृष्ण ने कहा कि भाई केवल 5 गांव 5 भाइयों को दे दो, बस एक भाई को 1 गांव, 5 भाई को 5 गांव दे दो, मैटर ओवर, खत्म, कुछ नहीं चाहिए। परंतु सुनने की आदत हो तब तो, सुनने की आदत नहीं सुनना चाहता है। तो दुर्योधन कहने लगा कृष्ण को, तुम मुझे सिखाओगे कि मैंने क्या करना चाहिए? मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं सिखाया, तुमसे क्या सीखूंगा मैं? तुम तो ग्वाला हो। क्या हो? ग्वाला, गाय चराने वाले हो तुम। गाय चराने वाले से मैं सीखूंगा? मैं राजा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, प्रिंस हूँ, मैं तुमसे क्या सीखूंगा? पुनः कृष्ण ने प्रयास किया। कृष्ण ने सोचा जाने दो, मेरा अपमान कर रहा है ठीक है, परंतु मेरा अपमान करके यदि शांति के लिए तैयार होता है तो भी ठीक है। पुनः कृष्ण ने प्रयास किया, पुनः दुर्योधन को समझाया, हे दुर्योधन, आप बात को समझो, इसमें बहुत भयंकर विध्वंस होगा। ये युद्ध हुआ तो भयंकर विध्वंस होगा।
सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो हुआ हम सब जानते हैं। वॉर तो हो गया, लोग जो मृत्यु हो गए तो मर गए, बहुत सारे लोग मर गए, परंतु अनेकों अनेकों वर्षों तक जो उस समय जीवित थे उनको शारीरिक पीड़ाएं होती रही। उस समय जो जिन बच्चों का जन्म हुआ वो अपंग बच्चे है ना, मंद बुद्धि बच्चे जन्म लिए, इतना भयंकर। तो कृष्ण इस महाभारत के युद्ध में वही दुर्योधन को समझा रहे कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करो दुर्योधन, ये साधारण बात नहीं है, कोई दो व्यक्ति के बीच का झगड़ा नहीं है छोटा मोटा, ये भयंकर युद्ध है, इसमें किसी की भी भलाई होने वाली नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं दूसरे महायुद्ध से, छोटे छोटे उसके बाद कई युद्ध हुए, उन युद्धों से हम कल्पना कर सकते हैं कि एक बार जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए पीढ़ियां बीत जाती है, पीढ़ियां निकल जाती है, परंतु कंस्ट्रक्शन अर्थात पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसलिए कृष्ण ने दुर्योधन को भी समझाया, बट दुर्योधन नहीं माना, कहने लगा तुम ग्वाले हो, तुम गैया चराने वाले हो, मुझे क्या सिखाओगे। पुनः कृष्ण ने सिखाने का प्रयास किया तो दुर्योधन बोला पकड़ो इस ग्वाले को और जेल में डाल दो। बहुत ही ज्यादा ज्ञान बांट रहा है। हम बोलते हैं ना कभी कभी, आजकल तो जनरेशन बोलती है तो ज्ञान मत दो, बाकी सब चलेगा, क्या मत दो, दैट इज दुर्योधन। और दुर्योधन के काल से चल रहा है। दुर्योधन भी बोला कृष्ण को ज्यादा ज्ञान मत दो, सब चलेगा, ज्ञान नहीं चलेगा ज्ञान मत दो। परंतु पुनः कृष्ण ज्ञान देने लगे तो बोला इस ग्वाले को पकड़ो जेल में डाल दो। तो कृष्ण ने भी प्रयास किया इसको युद्ध को रोकने का, शांति को प्रस्थापित करने का, परंतु क्योंकि जब निगेटिविटी भयंकर बढ़ जाती है, निगेटिव एलिमेंट्स हावी हो जाते हैं तो किसी की भी नहीं सुनते हैं। और इसी प्रकार से फिर युद्ध हुआ और फिर श्री कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि हे कुरुनंदन, महाभारत की जो संवाद है वो मैं बता रहा हूँ, हे कुरुनंदन मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बड़ा सुख मिलेगा। यदि युद्ध नहीं होगा तो बड़ा सुख मिलेगा। तुमने बड़े बुद्धिमानों के कुल में जन्म लिया है, तुम साधारण नहीं हो, कौरवों के कुल में जन्म लिए हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वैसा काम तो वे लोग करते हैं जो दुष्ट चित्त और निर्लज्ज होते हैं। तुम जो विध्वंस का, हिंसा का कार्य करना चाहते हो वो तो दुष्ट चिंतक होते हैं और निर्लज्ज लोग होते हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे कुल में तो बड़े बड़े राजा होके गए हैं। परंतु इतना सब बोलने के पश्चात भी दुर्योधन ने कृष्ण को जेल में डालने का ही प्रयास किया। उस समय कृष्ण ने अपना विराट रूप दुर्योधन को दिखाया। हमको इन सब बातों से पता चलता है कि कैसे दुर्योधन अपने कुरु वंश को, पूरे कुल को कलंकित करना चाहता है। जब व्यक्ति के अंदर भयंकर ईर्ष्या, भयंकर स्वार्थ, भयंकर अहंकार जब आ जाता है तो उससे होता क्या है, कहीं ना कहीं कुल का अपमान होता है। जैसे यहाँ पे कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि तुम अपने कुल को कलंकित करना चाहते हो। ये जो चीजें होती है जो दुर्योधन में है, उन चीजों से, उन बातों से, उस प्रकार के स्वभाव से हमको क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, है ना। तो ज्ञान लेने का प्रयास करना चाहिए। जो जहां से कहीं से हमको अच्छा ज्ञान मिलता है सुनना चाहिए। सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। सारा कुछ हमारे संसार में, हमारे सांसारिक जीवन में कोई परिवर्तन आता है, कोई अपग्रेडेशन होता है तो केवल मात्र सुनने से होता है। हम सुनते हैं, पहले सुनते हैं, फिर चिंतन करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं, फिर क्रिया करते हैं और फिर हमको यश मिलता है। सुनना बहुत आवश्यक है। अब दुर्योधन को तो कुल धर्म की और कुल के कलंक की कोई चिंता ही नहीं है। दुर्योधन को कोई चिंता है? कोई चिंता नहीं है। कृष्ण ने समझाया फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं है। अब महापापी है दुर्योधन, महापापी है, इतने पाप कर चुका है, इतना हिंसक है, इतना स्वार्थी है, इतना अधर्मी है, परंतु फिर भी उसको कोई चिंता नहीं है कि अरे उससे कुल कलंकित हो रहा है। दूसरी ओर अर्जुन पुण्यात्मा है, सात्विक है, सहकारिता में विश्वास रखता है, सबकी सोचता है और
किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं किया है, फिर भी उनको कुल को कलंकित होने की चिंता है। दो पर्सनालिटी है, दो डिफरेंट पर्सनालिटीज है ना। भगवान तो चाहते हैं कि इस प्रकार की जो भयंकर निगेटिविटी है, सारे राक्षस है, इस प्रकार के जो पृथ्वी में जो भी कोई अनर्थ वाले लोग हैं उनको समाप्त करें। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति करते हैं, ऐसी कृति, ऐसी एक्शन जो गलत है, अधर्म के आधार पे, उनको क्या करते हैं भगवान? नष्ट करते हैं और साधुओं का, भक्तों का, सात्विक लोगों का, धर्म का रक्षण करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुर्योधन की मेंटालिटी, अर्जुन की मेंटालिटी और भगवान की इच्छा। अभी तक हम 3 विषयों पे चर्चा की इस श्लोक में। कौन सी मेंटालिटी ऑफ अर्जुन? कौन सी मेंटालिटी अर्जुन की? सात्विक है, सबकी सोचते हैं, है ना, धर्म के आधार पे चलते हैं, हिंसक नहीं है ना, हिंसक नहीं है। और दुर्योधन मेंटालिटी क्या है? तामसिक है, स्वार्थी है, भयंकर ईर्ष्या है, भयंकर अहंकार है, अधर्म का आधार है, दूसरी मेंटालिटी है। और इन कृष्ण की सोच क्या है? कृष्ण का प्लान क्या है? धर्म की स्थापना, है ना। भगवान का प्लान नित्य क्या है? भगवान का एक ही एजेंडा रहता है ऑलवेज। कौन सा? धर्म की स्थापना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान नित्य आते हैं। वो भगवान का एजेंडा है, कृष्ण का एक एजेंडा है, अर्जुन का एक एजेंडा है और दुर्योधन का एक एजेंडा है। 3 प्रकार की मेंटालिटी है, 3 प्रकार के एजेंडा है, परंतु जो होगा वो क्या होगा? कृष्ण का जो एजेंडा है वही अंततः सिद्ध होगा। इस प्रकार से इस श्लोक में अर्जुन ने कहा कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म या कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण कुल को अधर्म दबा देता है। तो यही जो बात हमने देखी कि कुल का नाश अर्थात कुल के सभी लोगों का नाश की बात अर्जुन नहीं कर रहे हैं। उस समय जो लोग युद्ध के लिए गए थे, कौन लोग गए थे युद्ध के लिए? जो युवावस्था में हैं, कुछ तो बच्चे भी गए थे। जैसे हमने देखा अभिमन्यु और अभिमन्यु के उस उम्र के कई बच्चे युद्ध में गए थे, पर मुख्यत्वे कुल के जो प्रमुख लोग थे वो सारे के सारे युद्ध के मैदान पे थे। वो सारे के सारे थे अर्थात क्या? कुलगुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, कृपाचार्य थे, बड़े बड़े सारे सीनियर सब वहां पे थे। और ऐसा इसका अर्थ नहीं कि बाकी कोई बचे थे, कोई व्यापारी लोग थे वो बचे थे, माताएं थी, वो सब लोग थे। परंतु यदि जीवन को यशस्वी करना है तो हमारे जीवन में वरिष्ठ चाहिए, जैसे हमने पूर्व में बात की थी, वो अर्जुन की चिंता थी। तात्पर्य में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं 1.9.27 राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए राजधर्म एक महान विज्ञान है। राजाओं को दानवीर बनने की महान शिक्षा दी जाती थी, न कि केवल संग्राहक बनने की। अब राजा को पहले ट्रेनिंग होता था, यदि कोई राजा बनना चाहता है, कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है, तो पॉलिटिक्स में जब वो आता है तो पहले उसको एक ट्रेनिंग दी जाती थी, उस ट्रेनिंग प्रोसेस से उसको जाना होता था। क्या ट्रेनिंग होती थी? तो श्रीमद् भागवत में कहा गया है उनको विशेष ट्रेनिंग ये दी जाती थी कि किस प्रकार से वो दूसरों की सेवा करे, ना कि संग्राहक बने। संग्राहक अर्थात कलेक्शन, ना कि वो अपना धन एकत्रित करने का ही काम करे। जो राजा बनते थे, जो राजनीति में आते थे, उनको ये ट्रेनिंग होती थी। क्या? आपको जो कुछ भी मिलेगा, धन मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, नाम सम्मान मिलेगा, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा राजनीति में आने के पश्चात, पर आपको इसका उपयोग किस लिए करना है? दूसरों के लिए, समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए आपको उसका उपयोग करना है, ना कि आपको उसको सबको अपने पास भर के रखना है, अपने स्वयं के लिए नहीं रखना है। सबके कल्याण के लिए आपको क्या करना है? ये इसका उपयोग करना है। ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता था पॉलिटिक्स में जाने के पहले। आज मिलता है क्या ट्रेनिंग ऐसा? आज तो सोचता है मैंने इतना लगाया है,
कितना लगाया है? इतना लगाया है। अब मुझे क्या करना होगा? उसका 100 टाइम्स निकालना होगा। सो दिस इज द डिफरेंस। ये शिक्षा का अंतर है, शिक्षा का भेद है। इसलिए शिक्षा का बहुत महत्व है, एजुकेशन का बहुत महत्व है। यदि एजुकेशन हमको प्रॉपर नहीं मिलता है तो हम क्या क्या बन जाते हैं? केवल संग्राहक बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, कलेक्शन करते रहते हैं, सब केवल कलेक्शन करते रहते हैं। उससे ना तो हमारा लाभ होता है, ना समाज का लाभ होता है, ना संसार का लाभ होता है। सो ये सब एकत्रित करते थे और वो सब का सब धन धान्य का उपयोग प्रजा के लिए करते थे, यज्ञ याग करने के लिए करते थे, धर्म की रक्षा हेतु करते थे, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होने के लिए करते थे। इस प्रकार से वो लोग करते थे उस समय। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। राजा केवल हमको अनाज ही देते नहीं थे केवल, है ना, वो क्या देते? अन्न तो देते ही थे, उसकी तो व्यवस्था करते ही थे, काम भी हमको कर्तव्य क्या करना चाहिए, काम क्या करना चाहिए वो भी देते थे। और साथ ही साथ किस प्रकार से हमको मोक्ष मिले, किस प्रकार से हमको भक्ति मिले, किस प्रकार से हमारा स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन हो सकता है, किस प्रकार से मनुष्य जन्मों का कल्याण हो सकता है, ये भी चिंता राजा करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। केवल भौतिक उन्नति तो कोई भी करता है प्रभु जी, भौतिक उन्नति, मटेरियल एकत्रित करना, घर दार गाड़ी बंगला मोटर कार, तो कोई भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। परंतु स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक ग्रोथ, वो उस समय की एजुकेशन सिस्टम देती थी। कैरेक्टर, वैल्यूज, ये सब वैल्यूज है। एक कैरेक्टर बिल्डअप करती थी वो एजुकेशन सिस्टम, साथ ही साथ वैल्यूज देती थी एजुकेशन सिस्टम। किसको देती थी? सबको, प्रजा से लेके तो राजा तक। राजा के लिए भी ट्रेनिंग था। आज कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो पहले कोई ट्रेनिंग है क्या? मंत्री बनना चाहता है तो ट्रेनिंग है क्या? नहीं। हर एक मंत्री, प्रधानमंत्री, इंजीनियर बनना चाहता है, कॉलेज में जाओ सीधा जॉब लगो। परंतु कैरेक्टर, वैल्यूज, इसका इंजीनियर को ट्रेनिंग नहीं मिलता है, इसका डॉक्टर को शायद मिलता होगा, बट मोस्टली टेक्निकल, बाकी सभी लोगों को कोई भी एथिकल वैल्यूज सिखाई नहीं जाती है। सीधे सीधे अपने ड्यूटी पे हाजिर हो जाते हैं उस समय। परंतु क्या था? हमको सारे प्रकार का शिक्षा प्रदान की जा सकती थी। और फिर क्योंकि इस प्रकार से कर्तव्य कर्म का शिक्षा नहीं दिया जाता था, वैल्यूज नहीं सिखाई जाती थी, इसलिए समाज में क्या हो जाता है? चोर और उच्चकों की संख्या बहुत बढ़ जाती है ना, बदमाशों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, निगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है। सो देयर आर टू थिंग्स, दो बातें हैं, एक है एजुकेशन एंड दूसरा है विजडम। फर्स्ट इज एजुकेशन एंड द सेकंड वन इज विजडम। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? एजुकेशन, ज्ञान या विज्ञान, हिंदी में कहते हैं एजुकेशन ज्ञान, विजडम विज्ञान। ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण विज्ञान है कि विज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान है? ज्ञान महत्वपूर्ण है कि विज्ञान महत्वपूर्ण? विज्ञान का क्या अर्थ है? विज्ञान अर्थात अप्लाइड साइंस। अप्लाइड ज्ञान मीन्स विज्ञान। ज्ञान क्या कर रहे हैं आप? ज्ञान अर्थात कि अभी हम जो बोल रहे थे सब ज्ञान ही ले रहे, ज्ञान ही ले रहे, ज्ञान ही ले रहे। कितना हो गया प्रभु जी? 1 साल हो गया हमको? 1 साल हो गया। 1 साल से ज्ञान ही ले रहे, ज्ञान ही। विज्ञान कब होगा? एजुकेशन ही एजुकेशन हो रहा है, एजुकेशन ही कब होगा? विज्ञान। विजडम कब होगा? वो जो ज्ञान हो कन्वर्ट कब होगा? विजडम में, अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन। जब हम जो सुन रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, जिस दिन अप्लाई करना शुरू करेंगे उस दिन से वो विज्ञान बन जाएगा, नहीं तो केवल इंफॉर्मेशन, नॉट ज्ञान। जो हमारे पास जो है वो ज्ञान नहीं, वो क्या है? इंफॉर्मेशन है ना। हम इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म रहना चाहते हैं बस। काय के लिए? क्यों? गूगल करो तो सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। काय के लिए इसमें रखते हैं? यहाँ इंफॉर्मेशन रखने की क्या जरूरत है? जबरदस्ती इसको ऑक्युपाई करेंगे, इसका वजन बढ़ाएंगे।
ब्रेन का वजन क्यों बढ़ाएंगे? इंफॉर्मेशन ही रखना है तो वो तो गूगल में मिल जाता है सब। एक में पहले तो कंप्यूटर होता था, तो मोबाइल में सब मिल जाता है ना? वो इंफॉर्मेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हमको एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन सिस्टम आज की ऐसी है जो केवल हमको जॉब देती है। क्या देती है? जॉब देती है, ओनली जॉब। सो पर्पज ऑफ एजुकेशन इज ओनली यूटिलिटी, है कि नहीं? आज ऐसा ही है ना। एजुकेशन का पर्पज क्या है? यूटिलिटी। जाओ यूटिलिटी वर्कर के जैसा, जाओ काम करो और बस हो गया, आ जाओ खाओ पियो सो जाओ, हो गया एजुकेशन, राइट? ऐसा ही है ना। वैदिक सिस्टम में एजुकेशन क्या था? वैदिक सिस्टम में एजुकेशन कर्तव्य कर्म समझाते थे। हमारे कर्तव्य कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म अर्थात केवल मेरे ही जीवन के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, परंतु मैं जिम्मेदार पूरे समाज के लिए हूँ, पूरे ब्रह्मांड के लिए। मैं एक संपूर्ण ब्रह्मांड की एक कड़ी हूँ। आई एम अ चेन। संपूर्ण ब्रह्मांड की जो एक चेन है उसकी एक कड़ी हूं मैं, है ना? मैं इतना जिम्मेदार हूं, मैं पूरे यूनिवर्स के लिए जिम्मेदार हूं। मैं केवल अपने घर के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, वो तो हुई, परंतु संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए मैं जिम्मेदार हूं। इस प्रकार का एजुकेशन उस समय दिया जाता था और इसलिए वैल्यूज दी जाती थी और प्रैक्टिकल करवाया जाता था। प्रैक्टिकल करवाया जाता था। आज के एजुकेशन सिस्टम में हमको केवल यूटिलिटी वर्कर बनाते हैं और पूर्व के एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पे विजडम था वहाँ पे हमारे अंदर वैल्यूज, हमारे अंदर कहते हैं ना, कंप्यूटर में कहते हैं ना C++, जानते हैं ना? लैंग्वेज सीखे ना कंप्यूटर की, C++। मीन्स करियर प्लस कैरेक्टर। उस समय था क्या? एजुकेशन मीन्स करियर प्लस कैरेक्टर। एजुकेशन मीन्स C++। और एजुकेशन मीन्स ओनली करियर जब हो जाता है तो फिर हम केवल यूटिलिटी वर्कर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बस, नथिंग एल्स। यद्यपि मनुष्य जीवन तो इतना बड़ा कार्य कर सकता है, इतना बड़ा कार्य कर सकता है, यदि वो व्यक्ति C++ बन जाता है, कैरेक्टर प्लस करियर करता है, तो उसके अंदर एक प्रकार की सकारात्मकता रहती है ऑलवेज। और यदि कैरेक्टर नहीं है, वैल्यूज नहीं है तो व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता आ जाती है। कभी ना कभी जीवन में व्यक्ति के अंदर निगेटिविटी आ जाएगी, डेफिनेट है। व्हाट आर द सिम्टम्स? निगेटिविटी के सिम्टम्स क्या है? आगे देखेंगे। निगेटिविटी के सिम्टम्स भी है। पता चलता है कि हमारे अंदर निगेटिविटी हावी हो रही है। इसका अर्थ क्या है? वी आर मिसिंग सम वैल्यूज। हम कुछ वैल्यूज जो होने चाहिए हमारे अंदर, सदाचार जिसको कहते हैं, वो मिसिंग है कहीं पे, तो है ना। वैल्यूज जब होती है तो हमको कॉन्फिडेंट फील होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। वी फील आवर प्यूरिटी, हमको अपनी शुद्धता का अनुभव होता है। वी फील दैट आवर माइंड इज स्टेबल, हमारा मन शांत है ऐसे लगता है। हमारे अंदर की एंजाइटीज सबड्यूड हो जाती, कम हो जाती, समाप्त हो जाती है एंजाइटीज। ये पॉजिटिविटी के सिम्टम्स है। जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, जब हम कैरेक्टर पे वर्क करते हैं, जब हम वैल्यूज पे वर्क करते हैं, जब हम केवल एजुकेटेड नहीं होते, हम विजडम प्राप्त करते हैं, हम विज्ञान लेते हैं, वैज्ञानिक बनते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम वैज्ञानिक बनते जाते हैं, हमारे अंदर ये पॉजिटिविटी हमको दिखती है। और ये जो होता है पूर्व के एजुकेशन सिस्टम से होता था, आज के भी एजुकेशन सिस्टम से हो सकता है। इसमें सेल्फ एफर्ट्स डालने होंगे। एजुकेशन सिस्टम हमको करियर सिखाती है, परंतु कैरेक्टर हम वैदिक सिस्टम से सीखना चाहिए। और इसलिए प्रभु जी और माता जी के विशेष प्रयास से हमने ये क्लास शुरू किया है कि हमारे क्लास में आने वालों सभी को क्या मिलना चाहिए? हमारे क्लास में आने वाले अर्थात ये भगवत गीता के क्लास में
में आने वाले, भगवत गीता के क्लास में आने वाले, अर्थात प्रभुपाद जी और गुरु परंपरा के क्लास में आने वाले, गुरु परंपरा के क्लास में आने वाले, अर्थात भगवान कृष्ण के क्लास में आने वाले। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के क्लास में आ रहे हैं रेगुलर, तो हम वैल्यूज, हमारे अंदर वैल्यूज यदि हमको इंस्टिल करना है, हमको डालना है ना, यदि हम सक्सेस होना चाहते हैं, यदि हम जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो इंसर्ट वैल्यूज इनसाइड यू, इनसाइड योर पर्सनालिटी। हमारे व्यक्तित्व के अंदर वैल्यूज को डालिए। वैल्यूज क्या है? व्हाट आर द वैल्यूज? वैल्यूज किसको कहते हैं? सदाचार किसको कहते हैं? प्यूरिटी, शुद्धता। सबसे पहले शुद्धता, मन की शुद्धता। किसी के बारे में बुरा भला नहीं सोचना है, अच्छा सोचना है तो अच्छा ही सोचो, बाकी कुछ मत सोचो। मन की शुद्धता बहुत आवश्यक है, वो वैल्यू है। दूसरी बात है कोऑपरेशन, सहकार्य करना, है ना, एक दूसरे को सहकार्य करना। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन का प्रिंसिपल होना चाहिए लव एंड अफेक्शन। डे 1 हमने बताया था, वो वैल्यूज है। तीसरी बात, चौथी बात है कंपैशन। वैल्यूज में क्या आता है? कंपैशन। कोई व्यक्ति कुछ विचित्र एब्सर्ड बिहेवियर है किसी की, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज कंडीशनिंग, मेंटल कंडीशनिंग, उसका मानसिकता क्या है वो समझने का प्रयास। फिर वैल्यूज है टॉलरेंस, फिर वैल्यूज है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। फिर वैल्यू है निर्भयता, डरपोक नहीं होना चाहिए, निर्भयता। ये भी एक क्या है? वैल्यूज है। सो ये सारी वैल्यूज हैं। यदि हम मनुष्य जीवन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो हमको अपने व्यक्तित्व के अंदर ये सारे सदाचार डालने होंगे। और कहाँ से, कैसे, कौन सी दुकान में मिलते हैं? ये सारी वैल्यूज कहाँ पे मिलती है? तुरंत फोन पे यूपीआई से खरीद लेके अभी कहाँ पे मिलते हैं? भगवत गीता में मिलते हैं, सत्संग में मिलते हैं, गुड एसोसिएशन में। यदि हमारा एसोसिएशन अच्छा होगा तो हमारे अंदर वैल्यूज धीरे 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 अपने आप आती जाएगी, लाने की आवश्यकता नहीं होगी। इफ वी हैव गुड एसोसिएशन, अच्छा संग है तो वैल्यूज डेफिनेटली आएगी। और कुसंग है, बुरा संग है, तो वो बुरी बातें भी 1000 गुना आ जाएगी। सो रियल एजुकेशन किसको कहते हैं? रियल एजुकेशन उसको कहते हैं जिसमें C++ है ना, दैट इज द एजुकेशन। C++ अर्थात करियर एंड कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स वैल्यूज, वैल्यूज मीन्स सदाचार। सदाचार में क्या क्या आता है? टॉलरेंस, कंपैशन, प्यूरिटी, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। ये सारे आध्यात्मिकता के गुण हैं। आध्यात्मिकता में व्यक्ति जब आ जाता है, स्पिरिचुअल लाइफ को धीरे धीरे अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करता है ना, तो ये वैल्यूज अपने आप एक 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 कब आती गई पता भी नहीं चलता है। सो इन शॉर्ट हमारे शास्त्र, नीति शास्त्र और सारे वैदिक शास्त्र यही कहते हैं कि यदि हमको मन को शुद्ध करना है, मन को कंट्रोल करना है, शुद्ध करना है, अपने व्यक्तित्व को शुद्ध करना है, तो अपने मन को आध्यात्मिकता में डुबा दो। अपने मन को आध्यात्मिकता के संपर्क में लाओ। अपने जीवन में आध्यात्मिकता का स्वीकार करो, अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो। तब तो जीवन में निर्भयता आएगी, जीवन हमारा निर्भय हो जाएगा, किसी का भय नहीं रहेगा। हम बोलते हैं हम किसी का भय नहीं है हमको, परंतु फिर बैंक अकाउंट में पैसे एक एक जीरो क्यों ऐड करते जाते हैं, है ना? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, एक एक जीरो ऐड करने की लालसा लगी रहती है। क्यों? कितना भी एक कम क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि भय है ना। ऐसे ये भी कम पड़ेगा ऐसा भय लगता है। कितना 10 करोड़ वो भी कम लगता है, भय लगता है। 100, 100 करोड़ भय लगता है, 1000 करोड़ फिर भी भय लगता है, कम ही लगता है, भयभीत रहते हैं। वो भय है, फिर जीवन मृत्यु का भय है। अनेक प्रकार के भय व्यक्ति को होते हैं, बहुत प्रकार के भय होते हैं। छोटी छोटी बातों से कोई तो छिपकली से भी भयभीत हो जाता है कोई कॉकरोच से भयभीत है, कोई छिपकली से भी भयभीत है, कोई मृत्यु से भयभीत है, कोई नुकसान होने से भयभीत है, कोई फाइनेंशियल से भयभीत है। यू नेवर नो भय कितने हैं।
छोटे से लेके तो, परंतु जब व्यक्ति आध्यात्मिकता का स्वीकार करता है, अपने आप को उस एजुकेशन सिस्टम में ढाल लेता है जिसमें करियर एंड कैरेक्टर बिल्डअप होता है, तो व्यक्ति निर्भय होते जाता है, सकारात्मक होते जाता है, उसको पॉजिटिविटी प्राप्त होती है, निगेटिविटी उससे दूर भागती है ना। सो इस प्रकार से अधर्म के लक्षण बताए गए। जैसे अर्जुन की जो चिंता है कि राजा समाप्त हो जाएंगे, कुल धर्म समाप्त हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और फिर अधर्म आ जाएगा, सब सारी जगत पे संपूर्ण संसार में अधर्म ही अधर्म हो जाएगा। तो अधर्म के लक्षण क्या है? तो अधर्म के सिम्टम्स कुछ बताया है कि अधर्म जब छा जाता है पूरे समाज में तो सारे जनता, सारे लोग अहंकारी बन जाते। पहला सिम्टम क्या? इगोइस्टिक बन जाते। सब छोटे से बच्चे से लेके तो वयोवृद्ध व्यक्ति तक सब बाय डिफॉल्ट क्या बन जाते हैं? अहंकारी बन जाते हैं। दूसरा बताया गया है प्रचंड आसक्ति बढ़ जाती है लोगों की। सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, केवल एंजॉय ही करना है, बाकी जीवन में कुछ है ही नहीं, ऐसा भाव हो जाता है। बाकी कुछ नहीं है जीवन में, जो कुछ भी है तो बस एंजॉय करो, खूब खाओ, खूब खेलो, खूब नाचो, खूब कूदो, बस हो गया, जीवन समाप्त। वो इतना ही है जीवन। और जब विपरीत परिस्थिति आती है तो रोते बैठो है ना। तो इस प्रकार से व्यक्ति आसक्त हो जाते हैं क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड। तो वो अधर्म का लक्षण, निगेटिव अधर्म अर्थात निगेटिविटी। हमारे ऊपर निगेटिविटी छा रही है, कैसे पता चलेगा? जब हम अहंकारी बनते जाते हैं, हमारा ईगो का लेवल कम नहीं हो रहा है, अमुक बात प्राप्त हो गई, इतना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, अच्छा करियर मिल गया, 50% ईगो बढ़ गया, अच्छा धन मिल गया, 70% बढ़ गया, ईगो का बहुत अच्छा प्रगति हो रहा है ईगो बहुत अच्छा बढ़ रहा है, ये निगेटिविटी है। सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ, हमारे जीवन में कभी ना कभी ये जितना भी प्राप्त हुआ है ऐसा लगेगा इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू जीरो लग जाएगी, सारे मटेरियल रिलेशनशिप जीरो लग जाएंगे। ये एक प्रकार की निगेटिविटी है। दूसरा निगेटिविटी का लक्षण है किसी ना किसी प्रकार का व्यक्ति को व्यसन लग जाता है, व्यसन लत लग जाती है, ये निगेटिविटी है। पहले 5-7 साल पहले तक अनेकों बातों की मदिरा, स्मोकिंग वगैरह की नशा हो जाती थी लोगों को। आज अलग टाइप की नशा है, मोबाइल दैट इज निगेटिविटी। हमको पता नहीं कि हमारी जीवन, अब से फॉर एग्जांपल हमको 100 वर्ष का जीवन मिला है, आइडियली सोचो 100 वर्ष का जीवन मिला है, मोबाइल में कितना वर्ष जा रहा है? डेली चेक करो प्रभु जी, सही बता रहा हूँ। रात को सोने के पहले यदि कोई ऐप होगा उसमें जिसमें पता चलता हो कि आज दिन भर कितना मोबाइल पे रहे हम, ऐसा है ना, तो उसकी एक डायरी बनाओ, रिटर्न डायरी, वो सब लोग इंस्टॉल करो अपने मोबाइल में सब, और सोने के पहले देखो आज कितना देर मोबाइल पे गया, और ये भी सोचो कि आप हमको 100 साल का जीवन है तो इतना आज का गया, अभी तक कितना गया? वेरी डेंजरस। लत लगना, किसी भी प्रकार की लत, निगेटिव लत, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का विजडम या किसी भी प्रकार से हमारे अंदर शांति प्रस्थापित नहीं हो रही है, तो वो सब क्या है? निगेटिव है। ये भी एक निगेटिविटी का लक्षण है। हमारे अंदर हमको हमारा टाइम वेस्ट करने का भाव हो रहा है, हमारे मूल्यवान समय वेस्ट करने का हमारे अंदर भाव निर्माण हो रहा है। अर्थात क्या हो रहा है? हमारे अंदर निगेटिविटी बढ़ रही है ना। तो मेरा मूल्यवान समय मुझे वेस्ट करने का भाव हो रहा है, अर्थात कोई तो ऐसा राक्षस है जिसका नाम निगेटिविटी है, वो मुझे बर्बाद करने के लिए तुला हुआ है, राइट? वो है
जो भी है आप समझ जाते हैं जो भी कोई होगा। इस प्रकार से सब बातें होती है। तो संसार में, समाज में अनेक प्रकार के दुराचार, भ्रष्टाचार, अनेक प्रकार के निगेटिविटी अनेक प्रकार से फैल जाती है। और सिंपल जो रोज की आवश्यक बातें हैं, जो नीड है, जो हमारे रोज के जीवन के लिए जो भौतिक बातें आवश्यक है, लोग उसमें भी कालाबाजारी करेंगे। वो अधर्म का लक्षण है। फूड ग्रेन्स, अन्न, धान्य, ये आवश्यक बातें, इसमें भी कालाबाजारी होगी, ये अधर्म का लक्षण है। धर्म के नाम पर बहुत बार मिथ्याचार होगा। लोग उसकी दुकान लगा देंगे, उसमें व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, हर बात पे एक दूसरे को धोखा देंगे। कोई भी दो व्यक्ति के बीच में संपूर्ण विश्वास नहीं रहेगा। धोखा देना ये प्राथमिकता हो जाएगा, हिंसा बढ़ती जाएगी और अत्यंत नास्तिक होने के कारण भगवान की आराधना नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद को ही भगवान समझेंगे। वो कहेंगे मैं ही भगवान भगवान की आराधना नहीं करेंगे। एंड देन ऐसे कहा जाता है कि सदाचार नहीं होगा। सदाचार नहीं होगा अर्थात क्या? बहुत बड़ी बड़ी सदाचार की तो बातें छोड़ो, लोग समय पे स्नान भी नहीं करेंगे। सुबह उठेंगे, दोपहर तक ऐसा, शाम तक ऐसा ही, फिर याद आएगा फिर स्नान करेंगे। अर्थात शुद्धता का भाव नहीं रहेगा। हम लोग प्यूरिटी कह रहे हैं ना, शुद्धता का, शारीरिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता, बौद्धिक शुद्धता, है ना, फिजिकल क्लीनलीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल प्यूरिटी। शरीर शुद्ध, मन स्थिर और बुद्धि सात्विक, ये कभी नहीं होगा। शरीर शुद्ध पहली स्टेज है, पहली शरीर शुद्धि की पहली स्टेज है स्नान समय पे करना। वही हम लोग सही नहीं करते तो आगे तो मन की शांति, मन की स्थिरता, बुद्धि की सात्विकता, ये कैसे होगा? वेरी डिफिकल्ट। ये एक निगेटिविटी का कारण है। आलस्य एक निगेटिविटी का कारण है। इसमें हमको पता चलेगा कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी है कि निगेटिविटी है। यदि हमको स्नान करने में, सुबह उठने में उत्साह नहीं हो रहा है तो क्या सोचना चाहिए? हमारे अंदर निगेटिविटी। तो जब ऐसी निगेटिविटी आती है, धीरे धीरे आलस बढ़ता है, फिर सक्सेस नहीं मिलता है, फिर परीक्षाएं बहुत होने लगती है, छोटे छोटे काम होते नहीं है, बड़ी स्ट्रगल होती है, छोटी सी बात करने के लिए बड़ी स्ट्रगल होती है। फिर व्यक्ति क्या करता है? अपनी कुंडली दिखाता है है ना, कुंडली दिखाता है। फिर कुंडली में सोचता है कि मेरे साथ जो ऐसा हो रहा है, मुझे दुख आ रहा है, इसका कारण कौन है? फिर वो सोचता है अरे मेरे को जो दुख आ रहा है उसका कारण देवी देवता है शायद। ये अमुक देवता ने का मैंने तमुक नहीं किया, अमुक देवता को मैंने 100 रुपया नहीं चढ़ाया, तमुक देवता का मैंने नारियल नहीं फोड़ा। फिर वो सोचता है कि देवी देवताओं के कारण मुझे दुख हो रहा है। कभी कभी वो सोचता है नहीं, ग्रह दोष, लाखों किलोमीटर दूर वो जो ग्रह बैठे हमारे से, वो मेरे जीवन में इंटरफियर कर रहा है और इसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं, ऐसा सोचता है। कभी कभी सोचता है जो दूसरे लोग हैं ना आसपास के, मेरे फ्रेंड सर्कल या ये लोगों के कारण मैं दुखी हूँ, कभी कभी ऐसा सोचता है। कभी कभी सोचता है नहीं मेरे संचित कर्म है, मैंने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसा किया होगा इसलिए मुझे दुख आ रहा है। कभी ऐसा सोचता है। कभी सोचता है मेरा टाइम ही खराब चल रहा है समय ही खराब है ना, मेरा समय ही खराब है इसलिए मुझे दुख आ रहा है। लेकिन इसमें से एक भी कारण सही नहीं है। यदि मुझे दुख आ रहा है तो दुख का मेरा मूल कारण है मेरा मन, दूसरा कुछ नहीं है। भूल जाओ सब बातों को। दुख आ रहा है मुझे क्योंकि मेरे मन में नेगेटिविटी आ गई है, मेरा मन है ये सबका कारण है। मेरे मन को आध्यात्मिकता में डुबाओ, मेरे मन को आध्यात्मिक अनुभव दिलाओ। हाँ, मन को क्या करूं मैं? मेरे मन को मैं आध्यात्मिक एक्सपीरियंस देने का प्रयास करूं।
तो एक हाथ दो बार थोड़ा भी मन को यदि आध्यात्मिक एक्सपीरियंस आएगा तो दुख सबड्यूड रिड्यूस होते जाएगी, समस्याएं कम होती जाएगी। क्योंकि फिर क्या होगा, निगेटिविटी रिड्यूस होती जाएगी और पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। निगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि पॉजिटिविटी इतनी, निगेटिविटी इतनी, then you will feel happy। then हमारा जीवन आनंदमय अनुभव होगा, हमारे जीवन में उत्साह रहेगा। पॉजिटिविटी का लक्षण क्या है? ये तो निगेटिविटी के सारे लक्षण बताए, पॉजिटिविटी का क्या लक्षण है? कैसे लगेगा कि मेरे जीवन में पॉजिटिविटी है? पॉजिटिव उत्साह, निश्चय, धैर्य, हमारे जीवन में हमको उत्साहित लगता है। निर्भयता, भय नहीं लगता है, उत्साह लगता है। सुबह उठो, सारे काम उत्साह से करने की इच्छा होती है। किसी से बात करो, बात करने में उत्साह होता है। पॉलिटिक्स नहीं होता है, चिंता नहीं होती है, कनिंगनेस नहीं होती है, मैनिपुलेशंस नहीं होते हैं। बात करने में क्या होता है? उत्साह होता है। कभी चैलेंजिंग समय आता है, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो हमारे अंदर पेशेंस रहता है। ये भी पॉजिटिविटी का लक्षण है। पेशेंस रहता है, धैर्य रहता है, टॉलरेंस रहता है। छोटी मोटी बातों को हम टॉलरेट करते, छोड़ जाए तो कहाँ समय वेस्ट करेंगे, क्योंकि समय तो लिमिटेड है। वेस्ट करने के लिए थोड़ी ना हमारे पास समय, इतना समय है हमारे पास? किसी का है, किसी को गारंटी 500 साल जीने की? नहीं ना। अर्जुन जिस समय थे उस समय 1000 वर्ष तक जीते थे, 1000 वर्ष तक जीते थे। फिर भी भगवान ने उस समय बोला कि ये ज्ञान तुरंत ले लो, तुरंत कर्म करो, तुरंत स्पिरिचुअलाइज हो जाओ। तो हमको कितना तुरंत करना पड़ेगा बताओ? उस समय जीवन का जो लेंथ, जो जीवन था, वो इतना 1000 वर्ष तक का था। तो तब भी भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता कितनी देर में सुनाई? कहते हैं 45 मिनट्स में सब समझा दिया। 45 मिनट संपूर्ण भगवद गीता। और अर्जुन ने समझ ली, और समझ के अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनं तव नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गया। अब आपने जो बोला मैं करता हूँ। कितने मिनट में? 45 मिनट। आपने जो बोला मैं करता हूँ 45 मिनट्स में। अभी हमारा तो 1 साल, अभी 1 अध्याय भी नहीं हुआ। 18 अध्याय हो गए। 18 अध्याय होने के बाद भी पता नहीं हमें कहिए कृष्ण आपने जो बोला वो मैं करता हूँ। पता नहीं हम ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अर्जुन के पास तो बड़ा लंबा आयु था, हमारे पास तो 100 साल भी है कि नहीं पता नहीं। फिर भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे करिष्ये वचनं तव, हे कृष्ण आपने जो बोला वो हम करते हैं। अर्जुन के पास इतना लंबा आयु था, अर्जुन ने बोल दिया मैं करता हूँ, क्योंकि आयु कम है। हमारे पास तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, इतना कम जीवन है। और फिर भी हम बोलते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, देखेंगे, करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। आध्यात्मिक प्रगति के बारे में जब बोला जाता है तो हम बोलते हैं धीरे धीरे करेंगे। कब? रिटायरमेंट के बाद। वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस है। बाकी कोई भी धर्म का आप विचार करिए, वो धर्म में वो लोग आज भी इतने जल्दी उनके शास्त्र को स्वीकार कर लेते हैं। उनके शास्त्र को स्वीकार करके तुरंत इतने छोटे छोटे बच्चे भी वो उनका पाठ करते रहते हैं। हाँ, हमने क्या करना? हम अभी बोलते हैं आप धीरे धीरे। अरे धीरे धीरे आगे की जनरेशन बर्बाद हो रही है धीरे धीरे के चक्कर में। हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे, आगे की जनरेशन को कुछ सिखा ही नहीं रहे, धीरे धीरे चल रहा है। तो आगे की जनरेशन क्या हो जाएगी? वो अर्जुन की चिंता उस समय थी। कुलक्षय, संपूर्ण वंश का नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा तो मरेंगे ऐसा ही नहीं, केवल क्या हो जाएगा? उनकी पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उनका व्यक्तित्व निगेटिव हो जाएगा, फुल ऑफ निगेटिविटी। दे वोंट रिमेन क्रिएटिव, वो कभी भी क्रिएटिव नहीं रह पाएंगे। दे विल बिकम डिस्ट्रक्टिव, वो डिस्ट्रक्टिव बन जाएंगे, क्रिएटिव नहीं रहेंगे। ये चिंता अर्जुन की थी उस समय, और वो चिंता अर्जुन ने इस श्लोक में हमारे सामने प्रस्तुत की है।
भगवत गीता जब अर्जुन को समझ में आ गई, 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, त्वं व्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, कहते हे कृष्ण आप अविनाशी है और आप सनातन धर्म के रक्षा करने वाले हैं। उस समय 11वें अध्याय में बोलेंगे अर्जुन, आप क्या है, अविनाशी है और आप सनातन धर्म का, आप मेरा, सारे जीवों का, सारे सजीव सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का रक्षण करने वाले हैं। आपके उपस्थिति में अधर्म कैसा बढ़ेगा, आपकी उपस्थिति में मैं अधर्म को कैसे बढ़ने दूंगा, आपकी उपस्थिति में मैं अधर्म क्यों करूंगा, ये अर्जुन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कृष्ण आप हो, आपकी उपस्थिति में अधर्म कैसे बढ़ेगा। दूसरा अर्थ है, हे कृष्ण आप उपस्थित हो, आपकी उपस्थिति में निगेटिविटी कैसे बढ़ेगी। उसका आज की परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थ होता है, हरे कृष्ण नाम के उपस्थिति में हमारे मन में निगेटिविटी कैसे आएगी। यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, अर्थात क्या करते हैं, कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं। जैसे अर्जुन बोल रहे थे कि अधर्म आ रहा है, निगेटिविटी आ रही, ये आ रही, परंतु उनके साथ कौन थे, कृष्ण थे, तो वो उसमें से बाहर आ गए, विजयी हो गए। वैसे ही निगेटिविटी हमारे अंदर आएगी, हमारे मन में आएगी, सब कुछ होगा। परंतु यदि हमारे साथ भगवान का नाम है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, शास्त्र का वर्णन है, नाम नामी, नाम और नाम में कोई भेद नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वाम नाम नामिनो। भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, सारी शक्तियों से परिपूर्ण है और नाम और नामी में अभिन्नत्व है, अर्थात अभिन्नत्व अर्थात एक ही है। नाम और नामी, नामी भगवान है, भगवान का नाम कृष्ण है, नाम और नामी अभिन्नत्व है, एक ही है। तो इसलिए उस समय कृष्ण थे तो अर्जुन की निगेटिविटी समाप्त हो गई। इस समय हमारे साथ कृष्ण का नाम है तो हमारे अंदर की निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समाप्त और करूं, एक श्लोक करे और की समाप्त करे। मेजॉरिटी रूल्स जो कहेंगे एक श्लोक करो, हाथ ऊपर करिए, जो कहेंगे अभी समाप्त। मेजॉरिटी रूल्स, चलो नेक्स्ट श्लोक करते हैं। हरे कृष्ण। 1.40 अधर्मादिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन और एक चिंता बता रहे आगे की कि क्या होगा, युद्ध में क्या हुआ है। युद्ध में सारे जेंट्स युद्ध में गए, लेडीज तो नहीं जा सकती युद्ध में, माताएं तो घर में ही है, सब सारी स्त्रियां और सारे पुरुष युद्ध में गए हैं, प्रमुख व्यक्ति गए हैं। तो घर में केवल कौन है, बच्चे हैं और माताएं हैं। तो बच्चों को कौन एजुकेट करेगा, पूर्व के श्लोक में बताया है कि बच्चों को मार्गदर्शन कौन देगा, बच्चों को का लालन पालन पोषण कौन करेगा, बच्चों को गाइड कौन करेगा, एक बात। दूसरी बात है माताओं की रक्षा कौन करेगा, माताओं का क्या होगा, पतन हो जाएगा। ये दूसरी चिंता और चिंता कंटिन्यू कर रहे हैं अर्जुन कह रहे हैं कि कुल का विनाश होगा, कुल का विनाश होगा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो अधर्म का प्रसार हो जाएगा और ऐसा अधर्म का प्रसार हो जाएगा तो सारे संसार में अधर्मी लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। किसकी संख्या बढ़ेगी, यह अर्जुन की चिंता है। पहला श्लोक और दूसरा श्लोक 39 और 40। पहली बात क्या है, कुल का विनाश हो जाएगा। कुल का विनाश कैसे हो जाएगा, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं सब समाप्त हो जाएंगे तो कुल का विनाश हो जाएगा। कुल का विनाश हो जाएगा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। अर्थात जो हमारी ट्रेडिशन चलती आ
आ रही है, हमारी कल्चर चलती जो आ रही है, सारी कल्चर समाप्त हो जाएगी, ट्रेडिशन समाप्त हो जाएगी, परंपराएं समाप्त हो जाएगी, है ना, शिक्षा दीक्षा सारी संस्कार समाप्त हो जाएगी, संस्कारहीन सब हो जाएगी। सो पहला है कुल विनाश, कुल धर्म विनाश, देन अधर्म की स्थापना। अधर्म की स्थापना हो जाएगी, अधर्म सब जगह फैलेगा और अधर्म फैलने के कारण सारे संसार में अधर्मी लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। ये अर्जुन की चिंताएं हैं। सो हमने अधर्म के लक्षण पहले देखे कि क्या लक्षण होते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि आदमी देखते हैं कि माताओं के लिए विशेषकर है कि समानता होनी चाहिए, स्त्री और पुरुष समानता, है ना, इक्वल होनी चाहिए। परंतु यदि हम हमारे शास्त्र पढ़ेंगे तो माताओं को तो पुरुष से ज्यादा ही सम्मान दिया है पूर्व में, है ना, देवी बोला गया है, उनको पूजा गया। अभी नवरात्रि है, किसकी पूजा करते हैं? देवी की पूजा करते हैं ना। तो माताओं को भी सम्मान दिया गया है, उनकी पूजा भी की गई है, उनको शक्ति बोला गया है। शक्ति का स्रोत, द ओरिजिन ऑफ ऑल एनर्जीज कौन है? माता है। तो ये तो हम इतना सम्मान है माताओं के लिए शास्त्र में। परंतु ये बोला जाता है कि इक्वल लेवल, पुरुष और स्त्री इक्वल है। तो शास्त्र हमारे कहते हैं कि कोई भी दो लोग इक्वल नहीं है, पुरुष और स्त्री तो छोड़ो, पुरुष स्त्री तो बहुत दूर की बात हो गई। कोई भी टू एंटिटीज, दो पुरुष भी इक्वल नहीं है। देखो दो लोग समान दिखते हैं क्या? कोई भी दो लोग बिल्कुल समान नहीं। वो जिस प्रोपोर्शन में बने, मेरे अंदर 5 पंचमहाभूत है ना, क्या है पंचमहाभूत? क्या है? वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश, है ना। सो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 जो तत्व है, ये 5 तत्व जितने प्रोपोर्शन में मेरे अंदर है उतने प्रोपोर्शन में आप में नहीं है, आप में, इनमें नहीं। कोई भी दो व्यक्ति में सेम प्रोपोर्शन में 5 एलिमेंट्स नहीं है, नहीं। इसलिए कोई भी दो लोग सेम नहीं। सो वो सेम तो नहीं हो सकते। सो स्त्री और पुरुष भी सेम नहीं हो सकते। फिजिकल स्तर पे, भौतिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे कोई भी दो लोग एक नहीं हो सकते। परंतु हमको तो एक ही होना है भाई, हमको तो इक्वल लेवल ही चाहिए, है कि नहीं? ऐसा ही डिमांड है ना पूरे संसार में, हमको इक्वल ही लेवल चाहिए। तो इक्वल हम कौन से स्तर पे हैं? आत्मा के स्तर पे हम सब इक्वल हैं, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। कौन से स्तर पे? तो यदि हम इक्वल होना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल बनो। इक्वल होना चाहते हैं ना तो आध्यात्मिक बनो, आदि आत्मिक। पहले आत्मा के स्तर पे आ जाओ, अर्थात आध्यात्मिक, आदि आत्मिक, अर्थात सर्वप्रथम आत्मा का स्तर। हम इक्वल बनना चाहते हैं तो हम सबको पहले क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हम सब एक है, देयर इज नो डिफरेंस। सभी के हृदय में, सभी के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा कौन है? ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान का अंश है ना। जो आप में है, जो मेरे में है, जो इनमें है, उनमें सब में जो आत्मा है वो सब भगवान का अंश है। सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। सो हमारी समानता आध्यात्मिक लेवल पे है, मटेरियल लेवल, भौतिक लेवल पे, शारीरिक स्तर पे कोई भी दो लोग समान नहीं है। सो इसलिए अर्जुन की चिंता है कि शारीरिक स्तर पे स्त्रियां और पुरुष समान नहीं है, तो इसलिए स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, माताओं की रक्षा करनी चाहिए। ये प्रथम रूल है, वो नहीं होगी तो अधर्म फैल जाएगा, है ना। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अधर्म जब फैलता है तो पवित्रता नष्ट हो जाती है, प्यूरिटी समाप्त हो जाती है, सारे प्रकार की इम्प्यूरिटी हमारे अंदर आ जाती है। और ये जो प्यूरिटी है, ये जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, इसका ज्ञान हमको बचपन से ही प्राप्त होता है। शुद्धता का, पवित्रता का ज्ञान यदि बचपन से प्राप्त नहीं हुआ तो बड़े होने पे हमको तो यही पता नहीं होगा कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, पवित्र क्या है और अपवित्र क्या है, तो पता ही नहीं होगा, तो अप्लाई कब होगा। सो इसलिए ये प्यूरिटी का ज्ञान बचपन में ही हो सकता है। सो इसी प्रकार से
धर्म का पालन जब हम करते हैं तो जैसा पहले हमने कहा था, कुल विनाश, कुल धर्म विनाश, अधर्म का प्रसार। धर्म का जब पालन होता है, हम धर्म के कार्य करते हैं, धर्म के नियम पालन करते हैं, सदाचारी बनते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाते हैं, है ना, सत्कर्म करते हैं, तो धर्म का पालन होता है। धर्म का पालन होता है तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारी बुद्धि सात्विक हो जाती है, हमारा मन स्थिर हो जाता है, हमारा शरीर शुद्ध निरोगी हो जाता है। शरीर निरोगी, मन स्थिर, बुद्धि सात्विक, ये तीन चीजें आप याद कर लीजिए। मैं कम से कम 100-200 बार बोला होगा अभी तक। शरीर निरोगी, मन स्थिर, बुद्धि सात्विक। ये कब होगा? जब हम धर्म का पालन करेंगे। धर्म का पालन करने से क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो ये तीनों चीजें हो जाएगी। कौन सी? बुद्धि सात्विक, मन स्थिर, शरीर निरोगी हो जाएगा। और फिर इसका उल्टा हमने देखा था, अधर्म जब होगा तब क्या होगा? अधर्म होगा तो हृदय अशुद्ध हो जाएगा, हृदय अशुद्ध हो जाएगा तो बुद्धि तामसिक हो जाएगी, बुद्धि तामसिक हो जाएगी तो हमारे पास विवेक वगैरह विजडम नहीं रहेगा, हमारे पास विजडम नहीं रहेगा। दिस इज द डिफरेंस। ये दो श्लोकों से हमको ये समझ में आता है। फिर से हम एक बार हायरार्की बताते हैं। यदि हमारे पास धर्म है, धर्म का आचरण करते, सदाचार का आचरण करते, पॉजिटिविटी को हमारे जीवन में इंस्टिल करते, ऐड करते हैं, तो क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो बुद्धि शुद्ध हो जाए, बुद्धि सात्विक हो जाएगी, मन स्थिर हो जाएगा, शरीर निरोगी हो जाएगा, और फिर हमको विवेक प्राप्त होगा, विजडम प्राप्त होगा। रिवर्स, यदि हम निगेटिविटी से भरपूर है, हमने दोनों बातों की चर्चा की, निगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है। यदि हम निगेटिविटी से भरपूर है तो क्या होगा? हृदय में अधर्म आएगा, अशुद्धि आएगी, है ना, अधर्म आएगा ना, अधर्म आएगा, अशुद्धि आएगी, हृदय अशुद्धि हो जाएगी तो बुद्धि तामसिक हो जाएगी, बुद्धि तामसिक हो जाएगी तो मन अस्थिर रहेगा, मन अस्थिर रहेगा तो शरीर में किसी न किसी प्रकार के साइकोसोमैटिक डिजीज बोलते हैं उसको, मन से उत्पन्न होने वाली बीमारी। तो शरीर किसी न किसी प्रकार का एंजाइटी में रहेगा या किसी न किसी प्रकार के त्रास में रहेगा, ताप में रहेगा, तो फिर विवेक विजडम नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से दोनों बातें हमको भी पता हो गई है दो श्लोकों से कि किन बातों से विजडम हमको मिलेगा, अर्थात विजडम अर्थात विवेक, विवेक अर्थात विज्ञान, विज्ञान अर्थात अप्लाइड नॉलेज। क्या? अप्लाइड नॉलेज। किस प्रकार से हमको विज्ञान प्राप्त होगा, किस प्रकार से हमको विजडम प्राप्त होगा, और किस प्रकार से हम हमारे अंदर का विवेक शून्य हो जाएगा। दोनों बातें दो श्लोकों में अर्जुन ने भगवान को ये सब बातें बता के हमको समझाई है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हमने कहा कि कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कृष्ण का नाम लेने से मन स्थिर होता है, बुद्धि सात्विक हो जाती है, क्योंकि उस समय अर्जुन की जो एंजाइटी थी, अर्जुन के जो आवेग थे, अर्जुन को जो त्रास था, वो कृष्ण ने साक्षात दूर किया। हमारे लिए भगवान का नाम है, तो भगवान का नाम निश्चित ही लेना चाहिए। ये नाम ऐसा कहते हैं कि नाम जो है केवल थ्रोट से नहीं लेना चाहिए, नाम यहाँ से नहीं आना चाहिए, नाम हृदय से आना चाहिए। नाम जब उच्चारण करते हैं तो कहाँ से आता है? ज्यादातर यहीं से, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, इसके नीचे नहीं जाता है वो है ना। तो हमको कहा गया भगवान का नाम लेने से एंजाइटी फ्री हो जाता है, व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है। लेकिन फिर आप तुरंत आपके मन में आएगा क्या बोल रहे हैं, वो अमुक अमुक देखो कितना नाम लेता है, लेकिन कैसा स्वभाव है हमारा मन बड़ा चतुर है, हमको कोई अच्छी बात जल्दी समझ में आने नहीं देता है। कृष्ण बहुत अच्छी बात बता रहे, शास्त्र बहुत अच्छी बात बता रहे, गुरु परंपरा बहुत अच्छी बात बता रही, लेकिन मन अपना खेल खेलते रहता है, मन बीच में बोलते रहता है कहाँ ऐसा होता है, कौन देखा है ना। मन का खेल चालू रहता है अंदर, हमारे सामने किसी व्यक्ति को भी प्रस्तुत कर देता है, देखो उसके साथ कैसा हुआ है कि नहीं। मन भगवान के नाम का उच्चारण कैसे होना चाहिए?
थ्रोट से नहीं, हार्ट से होना चाहिए, हृदय से, अंतःकरण से। जब भगवान का नाम आता है, होता है, तो निश्चित ही मन स्थिर हो जाता है। प्रभु जी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इसमें कठिनाई नहीं है कुछ भी। लेके देखते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बहुत संस्कृत के कठिन कठिन शब्द तो नहीं है, एकदम आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। बस एक ही कंडीशन है, टेक इट सीरियसली। क्या कंडीशन है? सीरियसली लीजिए। आसान बहुत है ना। कई बार बहुत सी चीजें आसान होती है तो वी डोंट टेक इट सीरियसली। भगवान ने बहुत दया हेतु कलयुग में जीवों को तारने के लिए आसान तरीका दे दिया कि भाई हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व गतिर अन्यथा। भगवान ने कलयुग के जीवों के ऊपर दया करने हेतु तो आसान ये कर दिया काम। नहीं तो सतयुग में यदि हमने जन्म लिया होता तो 1 लाख वर्ष तक हिमालय में जाके एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या करनी होती थी मन को शुद्ध करने के लिए। कर सकते थे? 1 लाख वर्ष तक नहीं कर सकते, वेरी डिफिकल्ट। कलयुग का जीव बड़ा कमजोर है, भगवान को पता था, इसलिए भगवान ने आसान तरीका बता दिया। कलियुग का धर्म हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिर अन्यथा। कहा गया है कि केवल हरि नाम का ही जप कलयुग में हमको तारने वाला है। 3 बार बोला है, हरे नाम हरि नाम ही हमको तारने वाला है कलयुग में। अन्यथा फिर कहा गया 3 बार, कलो नास्ते व 3 बार बोला कि भाई आप समझ लो कि देयर इज नो अदर वे, कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। दूसरा ऑप्शन भगवद गीता में आगे 5वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सारे ऑप्शंस बताते हैं अदर देन हरि नाम। ये करके देखो, ध्यान करके देखो, योग करके देखो, मेडिटेशन करके देखो, टॉप क्लास का मेडिटेशन करके देखो, सिद्ध पुरुष बनो, योगी पुरुष बनो, योग करो, योगी बनो, सब करो। इतना बताते हैं कृष्ण। 6वें अध्याय में अर्जुन बोलेंगे, कृष्ण मैंने आपसे 6 अध्याय सुने, बहुत कुछ आपने बताया, बहुत सही बताया, सब सही है, लेकिन मेरे को लग रहा है मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है सब, मेरे लिए बहुत कठिन है ये सब, बहुत कठिन है। फिर 7वें अध्याय से कृष्ण इजी क्या है वो सब बताते हैं। हमारे मन में भी आता है हरि नाम तो ठीक है, बहुत आसान है, आप बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे उपाय तो बोलिए, और क्या क्या है। तो 3-4 अध्याय में दूसरे उपाय बहुत बोलते हैं कृष्ण। अर्जुन कहते हैं मैं वायु को रोक सकता हूं, परंतु आपने जो तरीके मुझे बताए उन तरीकों से मैं अपने मन को नहीं रोक सकता हूं। तब कृष्ण बोलते हैं इजी मार्ग क्या है, आसान रास्ता क्या है। सो आसान रास्ता है भक्ति मार्ग। सो हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। इससे आसान कुछ है तो बताओ, इससे आसान कुछ है? इससे आसान कुछ नहीं है। सो भगवान कृष्ण के नाम उच्चारण से ही हमको, हमारे मन को स्थिर हम कर सकते हैं। भगवान का नाम बहुत मधुर है, भगवान का नाम मंगलमय है। भगवान के नाम के उच्चारण करने से हमारे जीवा पे मधुर लगता है, जीवा को मधुर लगता है, स्वीटनेस आती है, टेस्ट आती है, रुचि उत्पन्न होती है जीवा को। सो इसलिए भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। भगवान के नाम का उच्चारण सारी कड़वी बातों को दूर कर देता है, इतना स्वीट है। भगवान का नाम इतना मधुर है कि हमारे जीवन के सारे कड़वाहट को समाप्त कर देता है। सो रोज भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कृष्ण नाम मंगल से भी मंगलमय है, इतना ऑस्पिशियस है, वेरी वेरी ऑस्पिशियस, बहुत मंगलमय है। सो केवल कड़वी बातों को ही दूर करता है कृष्ण नाम, ऐसे नहीं तो अमंगल बातों को भी दूर कर देता है। क्या करता है? अमंगल बातों को भी दूर कर देता है। फिर कहा गया है
कृष्ण नाम सनातन है, सत्य है, अर्थात नित्य है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है और नित्य वो हमारे ऊपर कृपा करते रहता है। कृष्ण नाम चेतन स्वरूप है, अर्थात चेतन स्वरूप है, अर्थात क्या, कृष्ण नाम में साक्षात भगवान है, तो वो चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूप होने के कारण हमारी चेतना में जो अशुद्धि है वो दूर कर देता है, क्योंकि वो चेतन है। तो हमारी चेतना में जो अशुद्धियां है वो दूर कर देता है। इस प्रकार से अर्जुन ने कृष्ण का नाम कई बार लिया, कई बार कहा कि आप चेतन स्वरूप है, आप चिन्मय स्वरूप है, आप मेरी रक्षा करो, आप मुझे समझाओ, आप मुझे अधर्म से निकालो, आप मुझे बताओ मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे कृष्ण दूसरे अध्याय में, सॉरी अर्जुन दूसरे अध्याय में कृष्ण को कहेंगे। सो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है। इस श्लोक में भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। कृष्ण नाम हमारे जीवन के सारे अशुभता को, अमंगलता को, दुखों को, सभी को दूर करता है। इतना ही नहीं, आने वाले जो अरिष्ट है, आने वाले जो दुख है, उनको वही शांत कर देता है। जहां से आ रहे हैं वो दुख, उनको उसी जगह पे शांत कर देता है। तो इसलिए भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जैसा कि बताया गया है कि हमारे जीवन में कोई दुख जो आते हैं, वो दुखों का कारण हमारा ही मन है, दूसरे तीसरे का मन नहीं है, हमारा ही मन है। और हमारे मन को स्थिर करने के लिए यदि कुछ करना है तो हमारे मन को स्पिरिचुअलाइज करना है, हमारे मन को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देना है। हमारे मन को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस देने का सबसे आसान मार्ग क्या है? सबसे आसान तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हमने 2 श्लोक पूर्ण करने का प्रयास किया है। तो इसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं है तो एज यूजुअल टेक होम पॉइंट्स बताइए। आपको जो बातें बहुत ही अच्छी लगी, एक ही बार सुना और आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो गया है ना? Yes, 2 people can be equal at spiritual level and not equal at material level. तो सिर्फ ज्ञान नहीं पाना, जिसको अप्लाई भी करना। ओनली ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं, वो तो केवल इंफॉर्मेशन हो जाएगी, वो तो कंप्यूटर में भी है। उसको अप्लाई करेंगे तो विवेक मिलेगा, विजडम मिलेगा। और if wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. And if character is lost, everything is lost. Yes. Health, wealth and character. C plus. हाँ? C plus. C++ लैंग्वेज सबको पता है, तो वो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका फुल फॉर्म? करियर एंड कैरेक्टर। सुनने की क्षमता होनी चाहिए, दूसरों की बातें सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सुनेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे ही नहीं, है ना? सुनना बहुत आवश्यक है। और high expectations bring destruction. हाँ? High expectations bring destruction. तो जी इसको बंद कर दीजिए।